अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था के वर्गीकरण का मुद्दा इन दिनों उत्तर प्रदेश में राजनीति के प्रमुख केंद्र बिंदु में है। क्या है ये वर्ण व्यवस्था और शूद्र उसमें कहाँ पर आते हैं, और इसको लेकर जो राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, ये दलितों और पिछड़ों को एक अलग तरह से राजनीति में ले जाने की कोशिश। क्या है इसका कारण? रामचरितमानस से की कुछ पंक्तियों से शुरू हुआ विवाद शूद्र तक पहुंच चुका है। आज हमारी परिचर्चा का प्रमुख केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, उसने एक नए भविष्य में एक नई तरह की राजनीति के संकेत दिए हैं। कब की राजनीति के? कमंडल और मंडल के समय की। आप ध्यान करिए कि 90 के पहले की और 90 के बाद के कुछ समय तक की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति रही है, उस राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु था जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और उसी के हिसाब से वोटों का ध्रुवीकरण। लेकिन 2014 के बाद से आप महसूस कर रहे होंगे कि इस देश की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। जिन जातियों का वोट बैंक माना जाता था, वो जातियों का बंधन टूट गए। तो जब इन जातियों के बंधन टूटे तो बेनिफिशियरी कौन था? भारतीय जनता पार्टी। इसलिए 2014, 17, 19 और 22 भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत राजनीतिक पैठ हासिल कर ली है और इतनी राजनीतिक ताकत पैदा कर ली है कि विपक्ष के लिए उसे चुनौती देने में बेहद कठिनाई आ रही है और कई पार्टियां तो सिर्फ 2% वोट तक सिमट गई हैं। क्या कारण है? और अब जब रामचरितमानस के विवाद के पश्चात ये नया विवाद उत्पन्न हुआ है, ये नया विवाद किस प्रकार की राजनीति का संकेत दे रहा है और इस नए विवाद का बेनिफिशियरी कौन है और इसमें नुकसान किसे हो रहा है, इन सब प्रमुख पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और बात भी करेंगे। वरना क्या कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवाद को उत्पन्न किया, रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों से शुरू हुआ विवाद, अखिलेश यादव को महायज्ञ और टेम्पल में जाने से रोकने की कोशिश और मुर्दाबाद के नारे, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया, और आज गर्व से कहो हम शूद्र हैं, एक होर्डिंग लगा दी गई समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर। यानी अब राजनीति पॉलिटिकली नहीं, वर्टिकली डिवाइडेड है जातियों के बीच, उच्च जाति वर्सेज शूद्र। क्या इस तरह की राजनीति को उत्तर प्रदेश में केंद्र बिंदु में लाने की कोशिश है? क्या वाकई में पिछड़ों और दलितों को उनके हक की बात है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक फायदे का हथियार? इस राजनीति से उत्तर प्रदेश में क्या तब्दीलियां होंगी? बेनिफिशियरी कौन कौन है? और बीजेपी ने जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश में राजनीतिक वातावरण तैयार किया, क्या विपक्ष के पास एक ब्रह्मास्त्र लग गया है और इस ब्रह्मास्त्र के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी को 2024 में अपोजिशन टक्कर देगा? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, मजदूर, युवा, इन सब के मुद्दों पर बीजेपी को घेरने में विपक्ष को काफ़ी कठिनाई आ रही है और जनता को समझाने में भी कठिनाई आ रही है। तो जनता किन चीज़ों को आराम से समझती है? रिलीजन और कास्ट को। और अपोजिशन के हाथ वही ब्रह्मास्त्र लगा है। आप कुछ बयान सुने और आज की परिचर्चा बेहद दिलचस्प है। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। कुछ लोग महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना, गाली देना, मारना, पीटना, भेदभाव उनके साथ करना ही अपना धर्म मानते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जो शूद्र समाज में आने वाले आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं समूचे महिला समाज को अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। ये जो बोल रहे हैं वह नहीं बोल रहे हैं, ये श्री अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं और उनकी जो मानसिकता है वह बोल रही है। बाकी वो कितने घाट का पानी पी करके आज समाजवादी पार्टी में जो बोल रहे हैं उनके बारे में आप जानते हैं। और धर्म एक अलग चीज है, हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस के बजाय चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि बेरोजगारी अपनी चरम सीमा में है।
उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर जो है अध्यापक नहीं है, इस पर चर्चा होना चाहिए। छात्रों के भविष्य के बारे में चिंता होनी चाहिए। शराब सस्ती और एजुकेशन महंगी हो रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये हमारा स्टैंड है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है और जो सामाजिक विकृतियां हैं उसको लेकर भी है। हमारे साथ आज की चर्चा में सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, अरुण राजभर बीएसपी से हैं, आसिम वकार एमआईएम के प्रवक्ता हैं और पंडित अमरनाथ मिश्रा अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष, केशव देव मौर्य जी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे और दुष्यंत जादौन भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। सुनील सिंह साजन, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं और आपसे ये समझना चाहता हूं कि अचानक से समाजवादी पार्टी ने, मैंने देखा है कि शूद्र राग शुरू कर दिया है, इसके पीछे के आपके कारण क्या हैं और आपको इस पिच पर क्यों आना पड़ा? क्या बाकी सभी मुद्दे गौड़ हो गए हैं और ये मुद्दा ही आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया? और दूसरा एक आरोप है कि आप इसका राजनीतिक लाभ के मकसद से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम में दर्शकों को और सबको ये स्पष्ट कर दूं कि ये मुद्दों से राजनीतिक नहीं है। आपने एक अच्छा सवाल किया, हालांकि क्योंकि आप विपक्ष की आवाज हैं, विपक्ष के लोगों की सुन लेते हैं, तो मैं भी 3 सवाल लेकर के आया हूं, लेकिन वो सवाल मैं बाद में कहूंगा। जो आपने पहले कहा मैं उसका जवाब देता हूं। ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी किसी भी जाति और किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी भी ग्रंथ के खिलाफ नहीं है। हां, अगर किसी जगह, किसी लाइन में, किसी शब्द में अगर पूरी देश की 95% आबादी को अपमानित किया जा रहा है या उनको लगता है कि हम अपमानित हो रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है, जितने विद्वान हैं जी धर्म के, हम धर्म के विद्वान नहीं हैं, हमने वेद भी नहीं पढ़े, उपनिषद भी नहीं पढ़े। हां, उन पर आस्था है, उनको हम मानते हैं और हम ये जानते हैं कि हमारा जो वेद और पुराण है, उन्होंने पूरी दुनिया को, विज्ञान से पहले हमारे देश के वेद पुराणों ने सूरज की दूरी बताई, चंद्रमा की दूरी बताई, प्रकाश किस स्पीड से आता है ये बताया, ग्रह नक्षत्र बताए, सारी चीजें बताई, जिस पर आज भी विज्ञान रिसर्च कर रहा है। विज्ञान अभी हमारे हिंदू धर्म के, हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि अरे ये कैसे हिंदू कह दिए, मैं उस पर बाद में आऊंगा। हमारे हिंदू धर्म के जो वेद और पुराण हैं, उन पर रिसर्च हो रही है। लेकिन जो बात आपने कही, माननीय अखिलेश यादव जी को क्यों कहना पड़ा कि मैं मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि मैं क्या शूद्र हूं क्या? जब जिस मुख्यमंत्री आवास में मायावती जी रही हैं, जिसमें माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं, उसके बाद फिर मायावती जी रही हैं, फिर अखिलेश यादव जी रहे हैं, और जब वो खाली होता है तो जो सनातनियों के अपने को धर्मगुरु बताते हैं, ठेकेदार बताते हैं जी, जब उस पार्टी की सरकार आती है तो वो 5 KD गंगा जल से धुला जाता है, क्योंकि उसमें मायावती जी, नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी रह चुके थे। इसलिए फिर सवाल होता है कि जब भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसके शिलान्यास पे सब लोग आएंगे, लेकिन जो पिछड़े समाज के राम मंदिर के आंदोलन में थे वो नहीं आए। महामहिम राष्ट्रपति शूद्र थे तो वो नहीं आए। तो सवाल यहां खड़ा होता है कि माननीय अखिलेश यादव जी अगर किसी धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे हैं तो क्या वो हिंदू नहीं है क्या? वो सनातनी नहीं है क्या? तो आपकी पार्टी ने, मैं ये मानूं कि ऑफिशियली एक स्टैंड लिया है कि अब आप ये शूद्र शब्द की जो पॉलिटिक्स है और शूद्रों का जो एक समूह है, अब उनके मान सम्मान के लिए आप लड़ेंगे और बाकी मुद्दों को आपने अलग किया है? नहीं ब्रजेश जी, देखिए, समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश 19 लाख लैपटॉप बटे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और जितनी सुविधाएं हो सकती थी
हर जिले को 4 लेन से जोड़ना, किसान की, जी बेरोजगारों की मदद करना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 लाना, पुलिस हमारी बेहतर हो उसके लिए इतना अच्छा भवन और हर थाने को अच्छी गाड़ी देना, अच्छी सुविधा देना, टेक्नोलॉजी से थानों को जोड़ना, ये समाजवादी तो क्या पार्टी आपको ने लगता है कि इस किया। नहीं, मैं आपके उस मुद्दे पे आ रहा हूं। हाँ, मैं उसके आपने राजनीतिक कहा कि कारणों वर्ण को व्यवस्था। समझना चाहता हूँ। जी, आपने कहा वर्ण व्यवस्था, तो हम क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो सुबह भी इस बात को कहा कि सनातन धर्म में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बाकी जो बचे वो शूद्र। तो आज जो ब्राह्मण वर्ग में पैदा हो रहा है उसे गर्व है कि हम ब्राह्मण हैं। जो क्षत्रिय पैदा हो रहा है, क्षत्रिय परिवार में कह रहा हमें गर्व है कि हम क्षत्रिय हैं। वैश्य भी कह रहा है कि हमें गर्व है कि हम वैश्य हैं। उसी तरीके से जो 6743 जातियां हैं वो भी कह रहे हैं गर्व तो से आपके हिसाब कि से हम शूद्र हैं। वो हैं जो दलित, पिछड़ा और आदिवासी लोग हैं? आप सबको शूद्र मेरे- मानते हैं? देखिए, मैं एक तो बात साफ कर दूं ब्रजेश जी, मैं धर्म का बहुत जानकार नहीं हूं। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, उसको मानता हूं, उन्हें फॉलो करता हूं, उसी तरीके से जी रहा हूं जी और आगे भी उसी तरीके से जीना चाहता हूं, क्योंकि हिंदू धर्म एक जीवन जीने की शैली है। लेकिन हम कह रहे हैं सनातन, भाई वर्ण हमने नहीं बनाए ना ब्रजेश जी, तो जब हमने नहीं बनाए। बहुत शुक्रिया सुनील जी। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ और वैश्य जी के घर पैदा नहीं किया, शुक्रिया तो हमने आपका। स्वीकार कर लिया कि भाई हम शूद्र हैं, हम तो कह रहे हैं, लेकिन हमें गर्व है। थैंक यू। जहां भी दुष्यंत पैदा जादव हुए, जी, जिस मैं देश में, भारतीय जिस जनता जाति पार्टी में, जिस धर्म में, के मसले को समझना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण को आपकी पार्टी कैसे लेती है। और दूसरा, आजकल अपोजिशन एक शूद्र राग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। आपकी पार्टी इसके बारे में क्या धारणा रखती है? और विशेष तौर पर किसी भी पार्टी के बड़े नेता को यज्ञ में जाने से रोकने की कोशिश, मुर्दाबाद के नारे, उनको अपमानित करने की कोशिश, इस पर क्या धारणा है? और रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवाद भी खड़ा किया है। उसी में वो शब्द है शूद्र। देखिए ब्रजेश जी, एक रामचरितमानस की एक चौपाई है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्तियाँ देखी जैसी। तो हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया है। हमने रामचरितमानस में प्रभु रामचंद्र जी की जो मर्यादा थी वो देखी, उनका चरित्र देखा, उनकी विशेषताएं देखी, उनका त्याग देखा, उनके माँ सीता का त्याग देखा। हमने उसमें हनुमान जी की भक्ति देखी। तो जो जिस तरह से देखना चाहता है वो फ़र्क है। आपने देखा होगा कैसे श्री रामचंद्र जी सबरी के झूठे वेद खाते हैं, कैसे वो हनुमान जी के साथ लेके चलते हैं, बनवासी, गिरवासी और वानर सेना के साथ कैसे वो युद्ध लड़ते हैं। तो हमने तो वो देखा। और हमारे जीवन में हम जिस परिवार में पढ़े लिखे हैं, हम रामचरितमानस को शुरू से देखते आए हैं। हमें तो कभी ये शिक्षा या संस्कार नहीं दिए कि इसमें ये कमी है। ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, बिहार से चला, इनके एक साले साहब की पार्टी है आरजेडी, वहाँ से एक चला कार्यक्रम, वहाँ से शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश में आके इन्होंने लपक लिया। इन्होंने विकास पे चुनाव लड़ने की कोशिश की, विकास पे ये हारे चुनाव, बेरोजगारी पे, सब पे इन्होंने चुनाव प्रयास किए, सब पे ये हारे। तो इन्होंने क्या कहा कि जो 51% वोट है उसको तोड़ने का प्रयास किया। अब वही 51% जो भाजपा के साथ वोट है उसको ये हिंदू को ये हिंदू से बहुत तोड़ने का आपने प्रयास कर इम्पोर्टेंट रहा है। उसी में क्वेश्चन ये का शूद्र मैं आपको 2 सवाल देता हूँ। जो आगे। आपने बात रखी मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा कि 51% को तोड़ने की कोशिश, और दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ इस डिबेट में शूद्र। तो मेरे 2 सवाल हैं आपसे। ये शूद्र कौन होते हैं, पहली बात आपकी नज़र में? और ये 51% का वोट किन जातियों में डिवाइडेड है या किन लोगों में डिवाइडेड है कि इसको अपोजिशन टारगेट कर रहा है, जिससे कि आप थोड़ा राजनीतिक रूप से विचलित हैं? नहीं, हम विचलित नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ जब यही कहते थे कि हम 40% वोट लाएंगे, तो हमने कहा आधा हमारा है। वह आधे वोट में हम सारे लोगों को, ऐसा नहीं है किसी का डिवाइडेशन है कि नहीं अगला पिछड़ा ये है, हम सबका जो 51% वोट है वो हमारा है। हम उसी पर लड़ रहे हैं, उसी को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये हमसे विकास में जीत नहीं पाए, बेरोजगारी, तो ये जो आपके भी कहने का तात्पर्य मैं मानूं कि ये 51% जो वोट शेयर है यही शूद्र है?
नहीं, 51% वोट शूद्र नहीं है। मैं शूद्र की परिभाषा ही अलग है। मैंने पहली लाइन में आपसे कहा तो कृपया थोड़ा शूद्र को परिभाषित करें आप, और आपके नजरिए को मैं शूद्र के हिसाब से समझना चाहता हूँ, थोड़ा शूद्र का स्पष्ट मतलब करें। होता है, शूद्र का मतलब व्यक्ति जो किसी काम में परफेक्ट ना हो। शूद्र का मतलब ये नहीं, दलित से मतलब नहीं है। अब दलित के जो समाजवादी पार्टी के लोग हितैषी बनना चाहते हैं इस देश प्रदेश में, आपको मालूम होगा कि दलितों तो की वो सबसे कौन बड़ी लोग हैं जो मुखिया परफेक्ट बहन नहीं है, मायावती और जी के साथ इन्होंने गेस्ट हाउस कांड में क्या परफेक्ट किया आप था? किस नजरिए से उन्हें देखते हैं? क्या चाहते हैं कि उनमें वो क्या करें नहीं, तो और परफेक्ट परफेक्ट का हो जाए? एक अलग तरह का है। शूद्र का मतलब कि अगर कोई काम, जैसे मैं अगर राजनीति कर रहा हूं तो मैं राजनीति में हो सकता है मेरे अच्छे नंबर हो, लेकिन मैं किसी और काम में कमजोर हूं, तो हो सकता है इस तरह से मैं उस तो काम में ठीक, मैं शूद्र हो आपकी गया। बात समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि जो रामचरितमानस का परफेक्ट नहीं होते हैं वही शूद्र का शूद्र मतलब होते हैं। ओके, कि आप इस बात से, आपने ये बात कही जादौन जी कि जो परफेक्ट नहीं होते हैं वो शूद्र होते हैं। ओके, मैंने कहा ना कि मैं अगर जी, आपका आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही, मैं वापस आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ केशव देव मौर्य जी जुड़ गए हैं, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका बहुत स्वागत है मौर्य जी। मैं आपके पास अभी थोड़ी देर में आता हूं, पहले ज़रा मैं और अपने मेहमानों से ओपिनियन ले लूं, फिर आपके साथ मुझे थोड़ी विस्तृत चर्चा भी करनी है। पंडित अमरनाथ मिश्रा जी, पंडित अमरनाथ मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने धर्मगुरु हैं और अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं। पंडित जी, आप थोड़ा सा अमरनाथ जी बताइए और दर्शकों को थोड़ा रोशनी डालिए कि एक तो जो परफेक्ट नहीं होते हैं वो कौन लोग होते हैं, और दूसरा आपके हिसाब से हिंदू वर्ण व्यवस्था में शूद्र का मतलब क्या होता है? देखिए ब्रजेश जी, परफेक्ट तो कोई व्यक्ति नहीं होता है। अगर ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता तो ये गलत बात बोल रहे हैं। शूद्र का मतलब है जो शुद्धता का द्रव्य जिसके पास हो, शुद्धता का द्रव्य। जो मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था बनाई गई थी जी, तो जब हम लोग, हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, आज भी यज्ञ होता है, तो हमारे यहाँ कुम्हार की भी ज़रूरत है यज्ञ में, विश्वकर्मा की भी ज़रूरत है, हमारे यहाँ नाव ठाकुर की भी ज़रूरत है। जिनको ये शूद्र बता रहे हैं उन सारी जातियों की ज़रूरत हमारे यहाँ यज्ञ में होती, तभी हमारा यज्ञ पूरा होता है। एक बात। दूसरी चीज़, ये जो इस समय शूद्र की राजनीति चल रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट आपको बता दें, पाकिस्तान और आईएसआई के इशारे पे चल रही है, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा पाकिस्तान है। भीख मांग रहा है, आटा पता है नहीं, कितने वो रुपये भीख, किलो वो है? कुछ भी कर रहा हो, 200 रुपये देखिए वो किलो। कुछ भी कर रहा हो, मगर भारत के अंदर बिजली हिंदुओं को नहीं है, आपस में लड़ाने कनेक्शन की नहीं बात- है, बर्बाद है सुन वो। लीजिए, बर्बाद नहीं है वो, इसी काम में कहाँ पैसा से खर्च पैसा कर रहे पाएंगे कि हैं। ये भारत सब में कराएंगे? हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए राम मंदिर अयोध्या में बन के तैयार हो रहा है, उसके खिलाफ इनको कोई मुद्दा मिला नहीं है। दूसरी चीज, किसी भी व्यक्ति को अगर हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में किसी भी चौपाई से आपत्ति है तो आपको उसको राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाना चाहिए था। आप अखाड़ा परिषद में आते, आप काशी विद्वत का परिषद में आते, आप जो है जगत गुरु शंकराचार्य से मिलते, उनसे बताते कि भाई इस चौपाई से हमें आपत्ति है, इसमें कुछ संशोधन करिए, तो हमारे कर्मकांड के क्या जो आप विद्वान इस हैं- बात से सहमत हैं कि शूद्र का मतलब दलित, पिछड़ा, आदिवासी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो राजनीतिक एजेंडा शूद्र का शब्द इन्होंने दे दिया है। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं, ये तो शूद्र अपने आप को बोल रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं शूद्र तो हम भी हैं। अगर हम अपने क्या घर कुछ की- ब्राह्मण और क्षत्रिय मुझे बताएंगे जो शूद्र हों, वैश्य, देखिए शूद्र जो शूद्र कहलाना पसंद करते हों? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, वैसे मैं ये समझ लिया कि सुनील साजन परफेक्ट नहीं है, इसीलिए शायद वो खुद को नहीं नहीं, शूद्र परफेक्ट, कहना चाहते इसमें हैं। परफेक्ट की कोई बात ही नहीं है, इसमें परफेक्ट से शूद्र का कोई मतलब नहीं है। भैया जादौन जी ने क्या कहा, सुना देखिए आपने? जादौन ने जो जो कहा perfect होगा नहीं, वो वो उनका शूद्र। अपना मामला है, वो आप उनसे पूछिए, मगर शूद्र का मतलब ये नहीं कि परफेक्ट नहीं हो। मैं बता तो रहा हूँ, हमारे धर्म आप में परफेक्ट हैं या नहीं? हमारे आप यज्ञ में परफेक्ट हैं पंडित जी? सुन लीजिए, गलत कहा उन्होंने। हमारे यज्ञ में जब तक कुम्हार नहीं आता है, विश्वकर्मा नहीं आते हैं, जब तक नाव ठाकुर नहीं आते हैं, वो अपने कार्य में परफेक्ट हैं, तभी उनको यज्ञ में शामिल किया जाता है, बगैर उनके यज्ञ नहीं पूरा होता। जी तो ये तो शुक्रिया कहना आपका। मैं गलत है कि डिबेट के शूद्र- दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। आपने अच्छी रोशनी डाली। मेरे साथ अरुण राजभर मौजूद हैं, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका। शूद्र शब्द को आप कैसे परिभाषित करते हैं?
अरुण, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही, क्या आपने कुछ बंद कर रखा है ऑडियो अपना? थोड़ा ऑडियो ठीक करें आप अपना। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आप बोलें, अब आपकी आवाज़ आ रही। यस, कंटिन्यू। वर्ण व्यवस्था में जिस तरह का उसमें व्यवस्था परिभाषित किया गया कि इसमें 4 जातियां, 4 वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ग के लोग रहेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसमें तमाम वो शूद्र माना गया था जो उस समय 1000 साल पहले की बातें हैं। जैसे ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जितने भी महापुरुष इस धरती पर जन्म लिए, इन वर्गों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, और इसको गैर बराबरी जो एक भावना थी उसको एक। आप मेरा सवाल समझ नहीं पाए अरुण जी। मैंने पूछा शूद्र कौन होते हैं। देखिए, वो तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखेंगे तो यही पिछड़े, दलित, आदिवासी, यही सब शूद्र है। ओके, आपके हिसाब से जो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, वो शूद्र है, या जो परफेक्ट नहीं है वो शूद्र है? नहीं, ये गलत बात, परफेक्ट की बात नहीं है। देखिए, जब शूद्र का मामला आता है, 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, अगर आपको यही शब्द समझ में आता कि नहीं हम शूद्र हैं या हम कमजोर वर्ग से हैं, तो फिर आप फरसा क्यों उठा रहे थे? फिर आप साधु संतों के चरण वंदना क्यों कर रहे थे? आप उत्तर प्रदेश में जनता को यह क्यों समझा रहे थे कि नहीं मैं तो शूद्र हूं, मैं तुम्हारे शरण में नहीं आ सकता? आप कुंभ में नहाने चले जाते हैं। तो एक तरफ आप आस्था पर भी विश्वास करेंगे, धर्म पर भी विश्वास करेंगे चुनाव के समय, और दूसरी बार आप चरम रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करेंगे। जहां से सवाल खड़ा हो रहा है, चाहे वो हमारे मौर्य जी उठा रहे हो, चाहे श्री अखिलेश यादव जी उठा रहे हो, मौर्य जी हिंदू धर्म क्या है? ये शूद्रों को लेकर जो राजनीति है उस पर आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? मुझे एक लाइन में बताएं आप। देखिए, हमारी पार्टी स्पष्ट ये है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ये साफ साफ कह रहे हैं कि शूद्रों को समाजवादी पार्टी 6,743 जातियों में बांट रही है। अब मैं उत्तर प्रदेश में उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूं कि 4 बार मौका मिली तो इन्होंने ये वादा किया कि हमें उन शूद्रों को कभी मुख्यमंत्री बनाना नहीं है जो जिनके लिए हम उत्तर प्रदेश में या देश में जन्म लिए हैं। 6,443 जातियों में सिर्फ यादव ही नहीं मुख्यमंत्री बनता, राजभर भी बन सकता है, चौहान भी बन सकता है, मौर्य बन सकता है, पाल भी बन सकता है, प्रजापति। लेकिन टारगेट कहां है? सिर्फ यादव मुसलमान पर। यह चर्चा आज की है। आप किससे एक्सपेक्ट करते हैं? आप ये एक्सपेक्ट सिर्फ समाजवादी पार्टी से कर रहे हैं या शूद्रों को लेकर बाकी एक्सपेक्टेशन आपकी अन्य दलों से भी है कुछ? देखिए, ये सभी दल ये कर रहे हैं जी। सभी दलों ने 6,700। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आसिम वकार जी को आमंत्रित करता हूं और फिर हमारे आज के विशेष मेहमान केशव देव मौर्य जी से आपको ताल्लुक कराएंगे। मजबूत हुई, बाकी बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचार राजभर जी लूंगा। आसिम वकार जी, बहुत स्वागत आपका। आपके मुताबिक ये शूद्र कौन होते हैं? क्या इसमें हम मुसलमानों को भी जोड़ा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात ये शुरू करूंगा कि मैं जिस मज़हब से आता हूं, इस्लाम मज़हब से, वो मज़हब कहता है कि सभी धर्मों का, पंथों का, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों का, भगवानों का, खुदाओं का सम्मान होना चाहिए। मैं अपने धर्म का पालन करते हुए भी ये कह सकता हूँ कि मैं सबका सम्मान करता हूँ। जी, पसमानदा का भी? सबका। सर, अभी बोलूँगा उस पर। ओके। देखिए, जो व्यक्ति अपने जाति और अपने समाज के सम्मान के लिए आवाज़ उठाता है वो व्यक्ति महान होता है। वो व्यक्ति इतिहास में दर्ज हो जाता है और हज़ारों साल जिंदा रहता है। और जो व्यक्ति अपमान के खिलाफ आवाज़ उठाए, अपने जाति और अपने समाज के सम्मान के लिए खड़ा हो, उसकी जाति को, उसके समाज को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये बड़ा काम है। आपने पूछा मेरे बारे में, मेरे समाज के बारे में। मैं बताऊं कि रसूलुल्लाह की हदीस है और इस्लाम यह कहता है कि मस्जिद में नमाज की सफ से लेकर और दस्तरखान तक ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना राजा है, ना रंग है, ना कोई मालिक है, ना नौकर है। हम सब बराबर हैं। ये इस्लाम है। तो हम इसीलिए सबका सम्मान करते हैं। पर सर, भेदभाव तो वहाँ भी है, वरना पसमानदा जैसे शब्द इजाद क्यों होते या एक अलग वर्गीकरण क्यों होता? उनका विरोध होना चाहिए और पुरजोर तरीके से होना चाहिए। रसूल अल्लाह हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म है जो मैंने भी आपसे कहा जी, कि मस्जिद में नमाज की सफ से लेकर दस्तरखान तक
ना कोई रंग है, ना राजा है, ना फकीर है, ना अमीर है, ना गरीब है। तो सर सब फाइनली बराबर बताओ हैं। कि शूद्र होते कौन है? नहीं देखिए, स्वामी प्रसाद वो जो परफेक्ट ना हो। नहीं, बात समझिएगा पहले। मनुस्मृति हजारों साल पहले लिखी गई, रामचरितमानस सैकड़ों साल पहले लिखा गया, और हमारे मिश्रा जी कर लेके पाकिस्तान करा रहा है। लिखा किसने, कब लिखा? आज के समय में मिश्रा जी पाकिस्तान- बीच में ना बोले, मिश्रा जी नहीं, प्लीज। विजय जी बताना पड़ेगा। अमरनाथ जी। आज के समय में अमरनाथ जी, पाकिस्तान डिबेट है, यूं नहीं, आप अयोध्या जानते हैं में डिबेट मंदिर बन रहा डिसिप्लिन है, होते। उसके विरोध में डिबेट में मेरे डिसिप्लिन जो रहता है। आप पांच कृपया लड़के सहयोग पकड़े गए करें। रामायण जलाने में, उसमें सलीम पंडित भी जी आदमी है। आप ये सहयोग षड्यंत्र करें। पाकिस्तान आप तो द्वारा एक समझदार कराया व्यक्ति हैं, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है। डिबेट पहला राउंड में तो आप जानते हैं कोई किसी को टोकता नहीं। देखिए वकार साहब बोलिए। देखिए, बात समझिएगा, मैं कोई हक नहीं रखता इस मामले में बोलने का, लेकिन मेरा अपना जो मैंने जो बात थी वो क्लियर कर दी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सवाल उठाया, चंद्रशेखर यादव ने सवाल उठाया, पर अरुण मैंने ने कहा, आपकी अरुण डिबेट राजभर में की बोला बात कई बार। सुनी, अरुण ने कहा कि बाकियों को भी तो मौका मिले। मैंने आपसे एक बात बहुत क्लियर की, पहले भी कही थी, फिर कह रहा हूं कि चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे अरुण राजभर हो, और चाहे कोई भी पिछड़ा हो, दलित हो, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, भले ही ऑन द रिकॉर्ड ना बोले, लेकिन अगर आप द रिकॉर्ड इनके वालिद साहब से, अरुण राजभर के, बात कीजिएगा आप जाकर, तो आपको ये ऑफ द रिकॉर्ड यही कहते मिलेंगे जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। संजय निषाद वही भले ही मंत्री हैं बीजेपी के, लेकिन अगर ऑफ द रिकॉर्ड आप इनसे बात कीजिएगा तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य की हाँ में हाँ मिलाते मिलेंगे। समझिए बात को भाई, मेरा इस मामले में कोई मतलब नहीं है जी, लेकिन मैं इसी देश में पैदा हुआ, इसी देश में बड़ा हुआ, इसी समाज में रहता हूँ, मेरे दोस्त हैं सब, मैं बात करता हूँ, जितना मुसलमानों को आप जानते हैं उतना आप लोगों को मैं जानता हूँ जी। मेरी बात को समझिए। अरुण राजभर साहब से पूछिए, मैंने आपके चैनल पर कई बार कहा, अभी आप 3 दिन पहले आपने बुलाया मुझे, मैंने तब भी कहा था कि किसी मौर्य समाज के व्यक्ति ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध नहीं किया। संघमित्रा मौर्य अपने पिताजी के विरोध में नहीं खड़ी हुई हैं। आप बात को समझिए। अब बैठे हुए अमरनाथ मिश्रा जी भाई हैं हमारे, कुछ भी बोले, लेकिन एक मैं बताऊं आपसे, एक सच्चाई बोलूं, एक मेरी बात हो रही थी, एक दलित हैं हमारे, पिछड़े हैं, तो कहीं बैठे थे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई वो तो कह रहे हैं कि जो इसमें चौपाई लिखी गई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसमें आप लोग के बारे में आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। तो उसने कहा शूद हटा के अपना नाम लिख लें। अब मैं चुप हो गया साहब, मैं तो ऑलराइट, शुक्रिया आपका वकार साहब। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। एक विशिष्ट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, केशव देव मौर्य, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पिछड़ा समाज के बड़े नेता हैं। मौर्य जी, बहुत स्वागत आपका और बहुत धन्यवाद। चूंकि ऐसी कंट्रोवर्सी पूरे उत्तर प्रदेश में छाई हुई है कि हर कोई इसी मसले पर बात कर रहा था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज आपको बुलाकर इसके बारे में आपकी ओपिनियन ली जाए और समझा जाए कि आप इसके बारे में क्या धारणा रखते हैं। तो मेरे 2 सवाल हैं आपसे कि आप के मुताबिक आपकी परिभाषा में शूद्र कौन होते हैं, और दूसरा, क्या वर्ण व्यवस्था में जातिगत बंटवारा करके इस पर कोई राजनीति हो रही है, कोई वोट बैंक साधने की कोशिश? जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी, इस अहम बहस में आपने मुझे मौका दिया। जो आपका सवाल है शूद्र का, तो जब हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की स्थापना हुई उसका आधार है वेद, और वेद में इस बात का उदाहरण है कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सर्वोच्च होगा, क्षत्रिय दूसरे नंबर का, वैश्य तीसरे नंबर का, और चौथे नंबर का जो सबसे कमजोर और सबसे नीच माना जाएगा वो शूद्र माना जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था ये रखी गई कि ये सारे वर्ण, जो 4 वर्ण है, इन्हें तय कौन करेगा कि कौन हिंदू ब्राह्मण है, कौन हिंदू क्षत्रिय है, कौन हिंदू वैश्य है, कौन हिंदू शूद्र है। ये कर्म पर आधारित था कि जो जैसा कर्म करेगा वही उसका वर्ण होगा। जो पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा, विद्या अर्जन काम करेगा, वो ब्राह्मण है। जो दूसरों की रक्षा करेगा वो क्षत्रिय है। जो व्यापार करेगा वो वैश्य है, और जो सेवा का काम करेगा वो शूद्र है। सेवा का काम में बाल काटना, पानी भरना, सब्जी उगाना, दूध निकालना, ये सेवा के काम उस समय बताए गए थे। तो लेकिन ये कर्म पर आधारित था, लेकिन कुछ लोगों ने बेईमानी किया इसमें। जो चालाक थे उन्होंने बेईमानी किया,
और वंश को वर्ण बना दिया। आज चाहे कोई कुछ भी बात करे इस प्लेटफॉर्म पे, टीवी पे या कहीं भी अखबार में बैठ के या टीवी मीडिया में बैठ के कुछ भी बात करे कि नहीं शूद्र ये होता, शूद्र होता, लेकिन शूद्र का मतलब आज अगर किसी को न समझाने वाली बात है तो जितने दलित हैं, जितने पिछड़े हैं, जितने आदिवासी हैं, जितने कमजोर तबके के लोग हैं, ये शूद्र है। ब्राह्मण सर्वोच्च है। लेकिन हमारा सवाल होना चाहिए था, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, अभी वकार साहब कह रहे हैं कोई विरोध नहीं करा, मैं मौर्य जाति से आता हूं, आपने कहा कोई मौर्य विरोध नहीं करा, मैं मौर्य जाति से आता हूं, महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं खुले तौर पर उनका विरोध कर रहा हूं कि उन्होंने जो ये मुद्दा लिया है वो बिल्कुल गलत मुद्दा है और वो भारतीय जनता पार्टी के वो आदमी है, अखिलेश यादव को बिल्कुल नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने इस पिच पर खेलना शुरू किया। वो पर आप ये महसूस कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो फ्रंट फुट पर खेल रही है उस मुद्दे पर, जिनको आप कह रहे हैं कि बीजेपी के जासूस हैं? वो बिल्कुल समाजवादी पार्टी गलत रास्ते जा रही। मंडल कमंडल के मामले को उठाना चाहती 1585 को, जो उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब मंडल और कमंडल की राजनीति हुई थी तो न मौर्य में कोई पार्टी थी, न निषाद में कोई पार्टी थी, न राजभर में कोई पार्टी थी और न जागरूकता थी। जिन लोगों ने क्या ये शूद्र पॉलिटिक्स करके आपको लगता है अपोजिशन को कोई लाभ होगा या बीजेपी को ही गेन है? क्योंकि बीजेपी इस पर बहुत ओपन नहीं अपने कार्ड कर रही है, आप समझिए ऐसा इसलिए ओपन नहीं हो रही है। और इस समय जो टीवी मीडिया या सोशल मीडिया पे जो कमेंट आ रहे हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पक्ष में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो बैठे हुए कमेंट करने वाले वो अधिकतर फर्जी कमेंट करते थे। वो कोई भी मुद्दा आप बोलो घेर लेते थे, लेकिन आज वो चुप, कभी मुसलमानों को घेर लेते, कभी हिंदू को बिल्कुल घेर लेते। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए इस पिच पर ले आ रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि धर्म के पिच पे भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। 2024 की शुरुआत में पहले महीने तो आपके मुताबिक ये विपक्ष एक राजनीतिक भूल कर रहा है? विपक्ष षड्यंत्र में फंस रहा है। अखिलेश यादव बीजेपी द्वारा बिछाए और आपके मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के आदमी हैं समाजवादी पार्टी के भीतर, राइट? बिल्कुल मैं तो आज नहीं, जब वो ज्वाइन किए थे तब से आपके कई बार बहस में मैंने इस बात को कहा। अंतर एक बार बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य के इलेक्शन में, चुनाव में संघमित्रा जो बीजेपी की सांसद है, उन्होंने खुल के प्रचार किया और बीजेपी के खिलाफ आरोप लगाए। उनके पिता पे जब पथराव हुआ तो उन्होंने उल जलूल बोला बीजेपी को। बीजेपी ने क्या कार्रवाई की? अंसारी बंधुओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा, तमाम गरीबों के घर गिरा दिए गए छोटे छोटे आरोप में। संघमित्रा का घर गिरा क्या? संघमित्रा जी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? क्या उनके सरकारी जो सांसद निधि का फंड है, क्या उसमें 100% सही काम हुए होंगे? क्या नाली खड़ंजे में अव्वल ईंट का इस्तेमाल और नंबर 1 मैं आपसे केशव मौर्य जी रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ी देर हमारे साथ और कनेक्ट रहें। मैं वीरेंद्र जी से थोड़ा बात करूंगा और फिर मैं आपसे इस विषय पर अलग बात करूंगा। आपसे निवेदन है कि हमारे साथ थोड़ा वक्त और दीजिएगा, क्योंकि आपने बहुत बोल्ड विचार प्रस्तुत किए, तो मैं डिबेट के अंतिम चरण में आपसे अलग से इस विषय पर फिर कुछ सवाल करूंगा। निवेदन ये कि हमारे साथ बने रहिएगा। मैं वीरेंद्र जी का रुख करता हूँ। वीरेंद्र जी, ये जो शूद्र राग शुरू हुआ है अपोजिशन का, इसके बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं और इससे किसको लाभ हो रहा है? और अचानक से आपने देखा होगा कि यूपी में इस तरह की पॉलिटिक्स को बहुत तेज़ी से बूम मिला है, इसके कारण आप कैसे एनालिसिस करते हैं? देखिए, पहले बात आई रामचरितमानस की, फिर आ गया शूद्र शब्द। कभी इतिहास में धार्मिक पुस्तकों में शूद्र शब्द रहा होगा, लेकिन अब तो शूद्र न कोई जाति बची है, न कोई इसका इस्तेमाल करता है। अब तो आप इस देश में सिर्फ 3 चीज़ें देखेंगे, गरीब, मिडिल क्लास और अमीर। ये शूद्र नाम का कोई जाति अब बची नहीं है। और ये 3 जो आर्थिक आधार पर डिवीज़न है समाज का, उसमें सभी लोग आते हैं। गरीब सवर्णों में भी है, ठाकुरों के यहाँ भी है, पंडितों के यहाँ भी हैं, बनियों में भी हैं, दलितों में भी गरीब हैं, और अमीर आदमी भी हर जाति में है। अब कोई जाति पूरी की पूरी गरीब हो, ये आप नहीं कह सकते। दूसरी बात यह है कि शूद्र
खाली शब्द है जो वोट दिला सकता है, बाकी जात न कोई कहलाना पसंद करता है ना कोई। भाई अब तो कोई मंत्री बन जाए, दलित समाज का हो, घर आता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। पहले कोई आया था तो लोग उसको लिए बर्तन अलग रखते थे, गिलास का पानी अलग पिलाते थे, घर धुलवाते थे, तमाम सारी कुरीतियाँ थी। हमारे समाज में वो दौर चला गया जब ये सब बातें होती थी। अब ये जातिवाद और ये बातें ऊंच नीच की, ये खाली वोट दिलाने की खातिर बची हैं समाज में। जब से इस देश में संविधान आया और शिक्षा का प्रसार बढ़ा तो उसने सबके वोट को बराबर कर दिया, सबके अधिकार को बराबर कर दिया, और उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत ये सब खत्म हो गए। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव ने कुछ तर्क दिए कि उनके घर को क्यों धुलवाया गया और उनको बीजेपी के लोग क्या समझते हैं, मायावती का भी एक छत्र राज था दलित वोटों पर। अखिलेश आजकल इस पर बढ़त ले रहे हैं, मायावती की नाराजगी भी होगी इसको लेके कि भाई हमारे मामले में तुम कैसे दखल दे रहे हो, तो थोड़ा वो नाराज हो सकती हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने प्रमोट कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में भी रहे हैं, भाजपा में भी रहे, सपा में भी रहे, सारे दलों में रह चुके हैं। जैसे जिस दल की रीत वैसे वो उसको अपना लेते हैं। कभी भगवा पहनते थे, कभी नीला पहनते थे, अब वो आ गए समाजवादी पार्टी में। भारत 100 करोड़ के लगभग हिंदुओं का देश है। यहाँ धार्मिक अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाता है, चाहे कोई राजनेता करे या कोई आम आदमी या कोई भी व्यक्ति। तो ये विरोध तो स्वाभाविक है, लेकिन ये जब राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल होने लगा तब ये गड़बड़ है। ब्रजेश जी, जो लोग शूद्र कहलाने में बड़ी आज गर्व महसूस करते हैं, उनसे पूछिए कि क्या वो अस्पताल में जाएंगे तो उसी तरह का डॉक्टर ढूंढेंगे, क्या अपने बच्चों को जब पढ़ाएंगे बाहर तो उसी तरह की स्कूल ढूंढेंगे। हम आप जब शहरों में रहने चले आए तो जातियां कहाँ रह गईं, ना कोई छुआछूत रह गया। होटलों में खाते हैं, पता नहीं कौन खाना बनाता है, किस जात का आदमी किस जात का व्यक्ति खिलाता है। हम अस्पतालों में इलाज कराते हैं, वहाँ भी जात का पता नहीं होता। बड़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब सियासत ने सब चीज़ को इस तरह से बना दिया है कि आप उसको नफ़ा नुकसान। देखिए 2024 का चुनाव आने वाला है और इस चुनाव में स्वाभाविक है कि फायदा नफ़ा नुकसान तो लोग जोड़ेंगे अपना अपना, लेकिन लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। मौर्य को अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी है। भाजपा छोड़ के आए, चुनाव हार गए, विधान परिषद में चले गए, महासचिव बना दिए गए, उनकी महत्ता को बढ़ा रहे हैं अखिलेश यादव। अब उनको भी उसके बदले में देना है। लेकिन ये बात साफ है कि चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे अखिलेश की, चाहे योगी आदित्यनाथ की, भेदभाव सरकारी स्तर पर लगातार कम होता गया। ये अब बातें पुरानी हो गई। आज जो लोग शूद्र कहलाने पसंद कर रहे हैं, कल इनको आप कह दोगे शूद्र तो ये जाएंगे मुकदमा लिखा देंगे, कहेंगे हमको शूद्र कह रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। आज जो चीज़ अच्छी लगती है कल खराब भी हो सकती है। लेकिन चूंकि भाई आज गर्व से कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, जैसे कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो ये बीजेपी की काट में लाए। अच्छा, बीजेपी भी काफ़ी बैकफुट पे है, वो कोई आदमी नहीं भेज रही बोलने के लिए, ना उनका कोई नेता बोलने को तैयार है कि शूद्र वाले मामले पे। तो ये कांग्रेस इतिहास गवा रहा है कि यादव समाज के लोग बहुत बड़े बड़े इलाकों में राजा रहे हैं, वो कभी शूद्र नहीं रहे। मानसिकता लोगों की अलग हो सकती है किसी को शूद्र कहने की, और अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके साथ तो इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय समाज में हम लोग विकास के नाम पे वोट मांगते हैं और टिकट देते हैं जात के आधार पे, तो ये तो चलेगा। और सपा को इस समय ये मुद्दा बढ़िया मिला है और वो इसको लगातार हवा दिए हुए है जी। लेकिन ब्रजेश जी, एक चीज़ बहुत साफ है कि जो लोग समाज को गुमराह करते हैं उनके लिए एक शायर ने लिखा है कि हमें तो देखना है कि रहेगी लहजे में धार कब तक, और तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से
परिंदे होंगे शिकार कब तक। और जो सांस सीने में आ रही है, कजा का पैगाम ला रही है, पिएंगे ये अश्क हम भी कब तक, और पियोगे सिगार तुम भी कब तक। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। डिबेट का प्रारंभ मैंने उन्हीं से किया था। वापस लौट कर आते हैं सुनील सिंह साजन के पास। आपके पास 1.5 मिनट का वक्त है, 90 सेकंड। आप ये बताएं कि शूद्र शब्द को लेकर भारतीय जनता पार्टी, ये समाजवादी पार्टी ऐसी राजनीति क्यों कर रही है, पहला विषय। और दूसरा, केशव देव मौर्य ने एक बड़ा ओपन स्टेटमेंट लगाया कि ऐसा करके आप धर्म के जाल में फंस रहे हैं और बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के इनसाइडर एजेंट हैं समाजवादी पार्टी के भीतर। देखिए ब्रजेश जी, हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ ये जानना चाहते हैं, ये देश संविधान से चलेगा या धर्म से। और दूसरी बात, क्या इस देश में जाति व्यवस्था है या नहीं। और हम एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हम उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं कि एक घड़े में पानी है, एक सनातनी उसे छू लेता है तो वो दूषित हो जाता है, और एक सनातनी उसे छू लेता है तो वो अमृत हो जाता है। तो इस व्यवस्था के खिलाफ है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो कह रहे राम का विरोध कर रहे हैं। अरे भगवान राम का विरोध करेंगे? भगवान राम इस पृथ्वी पर मुझे लगता है सबसे पहले समाजवादी व्यक्ति थे। भगवान राम के पूरे चरित्र से, पूरे जीवन से समाजवादी विचारधारा निकली है। उन्होंने जाति नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो परफेक्ट नहीं होते हैं वही शूद्र होते हैं। हम उस पे आ रहे हैं। भगवान राम ने जाति नहीं मानी, निषाद को राजा बनाया, गले लगाया, सबरी के जूठे बेर खाए, वहीं से समाजवादी व्यवस्था निकली। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है जो परफेक्ट नहीं है। ब्रजेश जी, मैं केवल आपके कार्यक्रम में जानना चाहता हूं, हमारे हर समाज के लोग दोस्त हैं, कई हमारे साथी हैं ब्राह्मण समाज से थे, हमारे साथ पढ़ते थे, हाई स्कूल नहीं पास कर पाए, तो क्या वो शूद्र हो गए अगर नहीं परफेक्ट है तो? कुछ लोग हैं नौकरी में टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, वो नौकरी नहीं पाते हैं, परफेक्ट नहीं साबित हुए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको शूद्र मान लेगी और सर्टिफिकेट जारी कर देगी? हम अभी अमरनाथ मिश्रा जी को सुन रहे थे। अमरनाथ मिश्रा जी से मेरा केवल एक ही सवाल है, आप जो भी बोले वो हम मान रहे हैं, लेकिन आपने कई बार जोड़ दिया कि हमारे यज्ञ में नाई भी, कुम्हार भी, लोहार भी, इसका मतलब क्या हमारा यज्ञ नहीं है क्या? आपका यज्ञ हो गया। आप कौन है? पॉइंट टू बी नोटेड। मिश्रा जी, मैं आऊंगा, आप जवाब दे देना। की व्यवस्था में जी जो सेवा का कार्य करते थे, जो केशव देव मौर्य जी ने कहा, हम बस उससे सहमत 10 सेकंड आप मिश्रा जी, आपको पूरा जवाब, पूरा टाइम दूंगा मिश्रा जी। तब यज्ञ पूरा मिश्रा जी, हम उनको बस 10 सेकंड बचे। सुनील जी 10 सेकंड जी। अच्छा, जो सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उठाया, जैसे कोई कह रहा है कि प्रतियां जली ये गलत बात है। हमारी आस्था है रामचरितमानस पे, हम प्रतियां नहीं जला रहे। अगर हमारा किसी शब्द, किसी लाइन से अगर दिक्कत, वो हमने आपत्ति जताई है। और शुक्रिया आपका टाइम ओवर। नहीं, जो लोग सवाल कर रहे हैं, थैंक यू। हमारा केवल उनसे एक सवाल है जी, 5 सेकंड। दिनेश शर्मा जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, सीता मैया के बारे में क्या कहा? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं, उन्होंने भगवान राम ओके, शुक्रिया आपका। दुष्यंत जादव जी, ये परफेक्ट वाला आप अपना बयान वापस लेना चाहते हैं या इस पर कायम रहना चाहते हैं? नहीं, परफेक्ट के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ ब्रजेश जी, मेरे कहने का मतलब जैसे 4 वर्णों में है, बांटा है व्यवस्था को, उसमें जैसे क्षत्रिय है वो रक्षा का काम करेंगे, ब्राह्मण है शिक्षा का काम करेंगे, वैश्य व्यापार करेंगे। इन चीजों में जो परफेक्ट ना हो वो शूद्र की श्रेणी में रखा गया था। मैं सीमा पर अधिकांश लोग बताना चाह रहा हूँ, मान लो किसी बहुत बड़ी तादाद में हर कम्युनिटी के हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। राजनीतिक स्तर मिल जाए। नहीं, जो जी आप गलत कह रहे हैं। जो अपने कार्य में विशेषज्ञ थे, जो सेवा के कार्य अच्छे से कर सकते थे, उन्हीं को यज्ञ में शामिल किया जाता था, जैसा केशव देव मौर्य जी कह रहे हैं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि शूद्र परफेक्ट नहीं होते। मिश्रा जी, आपको आपत्ति थी, उनका ये कहना था सुनील साजन का, जो सेवा में हमारा यज्ञ, आप उनको शूद्र कैसे हमारा यज्ञ, हमारा यज्ञ, परफेक्ट थे, सबका यज्ञ वर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आप शूद्र कैसे कह रहे हैं? शूद्र का मतलब
डिबेट हुई ना। जो वर्ड व्यवस्था है, जो रामचरितमानस की जो चौपाई है, ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी, वो इसी का भावार्थ है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे सेवा में जो परफेक्ट होगा वो तो परफेक्ट आप सहमति हैं? वो सेवा में शूद्र कैसे हो गया? सेवा में करने वाला। अमरनाथ जी आपकी बारी, बोलिए जी। आप कुछ कह रहे थे, बीच में बोल रहे थे। हम ये कह रहे थे कि भगवान राम का जीवन मंदिर बनने तक, जब मंदिर बनने जा रहा, आज तक राम के विरोध में बहुत कुछ हुआ। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में जब थे, कल्याण सिंह की सरकार में विधानसभा के अंदर इन्होंने नारा लगाया था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। सर ये बीजेपी में भी थे 5 साल मिनिस्टर। नहीं, मिनिस्टर तो बीजेपी जाने ना, इसकी जिम्मेदार तो बीजेपी है, हमने तो बीजेपी में भेजा नहीं। आज की तारीख में जो भी एजेंडा ये चला रहे हैं, प्रमोशन के साथ शूद्र का जो भी एजेंडा चला रहे हैं, अखिलेश यादव जी चला रहे हो या स्वामी प्रसाद मौर्य जी चला रहे हो, सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। और राम और रामायण देखिए, मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, अखिलेश यादव ने रामचरितमानस को जलवाया। अब ये कर रहे हैं और ये खाली शूद्र कह करके हिंदुओं की ताकत। अरुण राजभर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि मसला सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य का है या इसके पीछे जो 51% जिसका जिक्र दुष्यंत जादव जी कर रहे थे, उसका वोट हासिल करना है? देखिए ब्रजेश जी, विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। पंडित जी, मौर्य जी से लगाया, पंडित जी अरुण की बारी नहीं हो पाई। पंडित जी थैंक यू। जिले से इनको जिम्मेदारी दी गई थी और जिले के जिले हार गए, मंडल चुनाव हार गए, और उसके बाद इनको जिम्मेदारी मिली कि नहीं अब आपको राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं और आप बैकवर्ड फॉरवर्ड अब कार्ड खेलिए। अब बैकवर्ड फॉरवर्ड कार्ड खेलकर अपना क्रेडिट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जनता में इसका कोई असर नहीं है। देश संविधान से चल रहा है और संविधान में जो व्यवस्था है उसमें भी यही व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था में थी वही संविधान में है कि इसमें 4 जातियां, जो वर्ण व्यवस्था है आपके हिसाब से वही संविधान है। यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जोखिम समाजवादी पार्टी ये बताए कि जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, ये तो आप खुद ही अपने जाल में फंस गए। पार्टी से निकाल दें या वो जो वर्ण व्यवस्था वही संविधान है। विरोधी है। ओके, और हम शूद्र लोग हैं, शूद्रों को। थैंक यू अरुण जी, प्लीज नहीं, देखिए योर टाइम ओवर सर। संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है और समाजवादी पार्टी अगर बराबरी का अधिकार दी होती तो अशूद्र नाम का चर्चा नहीं करना पड़ता। इन्होंने जो धर्म है वर्ण है वही संविधान है, ऐसा राजभर जी की पार्टी क्लेम करती है। आप क्या ओपिनियन? मैंने आपसे भी एक बात, सिर्फ आसिम वकार बोलेंगे। देखिए मैं बताऊं आपसे कि साउथ में, अरुण जी हो गया, थैंक यू। साउथ में एक देवी का दर्जा प्राप्त है एक महिला को, उन्होंने अपना वश काट दिया था। शूद्रों को, जो औरतें थी, उनको अपना सीना ढकने का हुक्म नहीं था। ये बात अपर क्लास की औरतों पर लागू नहीं थी, नीची जातियों पर लागू थी। तो उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और अपना वच काट के दे दिया। वो आज सैकड़ों साल बाद भी देवी के रूप उनका है। सर ये कौन सी व्यवस्था है? छूत अछूत क्या है? ये जो वर्ण है वही संविधान है। सर सुनिए सर, जब लोग चलते थे तो एक वर्ग जब चलता था तो दूसरा जो वर्ण था वो सड़क धुलवाता था। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, समझिए सर, समय ऐसा ही था, समझिए सर, जो निकलती थी मुख्यमंत्री सर बोले दीजिए सर। देखिए अब ये थोड़ा सर बोले, हाँ, हमारे यहाँ मस्जिदों में जो इमाम होते हैं मुसलमानों में, उनकी कोई जाति नहीं पूछता कि तुम अंसारी हो या मंसूरी हो या राइन हो या सैयद हो या पठान हो, क्या हो। हमारे क्या, हम सब जाके अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। हमारे क्या इस तरह का कोई कुरीति नहीं है। और जो लोग करते हैं उनकी मुखालफत करते हैं हम लोग, अगर कोई करता है तो। मैं केशव मौर्य जी को सुन रहा था, मैं केशव मौर्य जी से पूछ रहा हूं, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि हमारे क्या तो हमारे किसी भी जाति का आदमी इमाम बन जाता है मस्जिद में और आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है, हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। कितने मौर्यास मंदिरों में पुजारी बनाया आपने, कितने दलित पुजारी बने, कितने बाकी और जातियों को मैं नाम नहीं लेना चाहता। लिस्ट दे दो ना। ये गलत कह रहे हैं वकार साहब। ठीक है, आपके केशव मौर्य जी को मैं आमंत्रित करता बहुत महत्वपूर्ण बात है। रुक जाइए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, नहीं बोलेंगे। शांति सवाल आपसे है एक ऐसी संस्था है, तीर मत पकड़िए सर, हिंदुओं की सभी जातियों केशव मौर्य जी को स्क्रीन पे लाइए, गायत्री परिवार में। थैंक यू। केशव जी को स्क्रीन पे लाया जाए। नहीं, केशव जी को स्क्रीन पे लाइए। सर मैं अमरनाथ जी से सहमत हूँ, होना चाहिए। थैंक यू। देखिए हम 21वीं सदी में हैं। थैंक यू। आज भी क्या हम इन व्यवस्थाओं में केशव जी को स्क्रीन पे करेंगे जी? क्या आज भी हम इतनी इस तरह की व्यवस्थाओं में? केशव मौर्य जी, आपने उम्मीद करता हूं कि आसिम वकार साहब का स्टेटमेंट जरूर सुना होगा और आपकी उस पे ओपिनियन बहुत महत्वपूर्ण है।
देखिए, मैं विजेश जी, मैं वीरेंद्र सिंह जी के बात से असहमत। पहले मैं वीरेंद्र सिंह के जवाब दे दूं कि आज भी जाति व्यवस्था है। वीरेंद्र सिंह को हरा हरा गलत लग रहा है। अगर ये बात नहीं लागू है तो इसके पहले के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब गए थे साउथ के बड़े मंदिर में, वहां उन्हें गर्भगृह की सीढ़ियों पे पति पत्नी को बैठना पड़ा। अगर वो राष्ट्रपति हमारे, अगर कोई पंडित जी होते, मिश्रा जी होते, तो क्या उन्हें भी गर्भगृह के बाहर रहना पड़ता? ये ऊंच नीच की व्यवस्थाओं में हमें निश्चित रूप से शूद्रों के साथ, दलित पिछड़ों के साथ अपमानित किया गया और तीनों वर्णों पर गलत तरीके से कब्जा किया गया। आज क्या है, मिश्रा जी, शुक्ला जी, दुबे जी, तिवारी जी, उपाध्याय जी का बेटा जन्मजात ब्राह्मण है। क्यों भाई ब्राह्मण है? क्यों केशव देव मौर्य जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो क्यों ब्राह्मण नहीं है? जाटव का बेटा, वाल्मीकि का बेटा, प्रजापति का बेटा, यादव का बेटा, क्यों प्रोफेसर जो तो है? फिर आपके बयान में सर एक कंट्राडिक्शन है। आप एक तरफ तो ये मुद्दा उठाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं विपक्ष को इसका लाभ नहीं होगा। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं उसे आप समझने की कोशिश करिए। लेकिन अखिलेश यादव जी गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। धर्म के पिच पे उन्हें नहीं खेलना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, अखिलेश यादव अपने आप को शूद्र किस मुंह से कह रहे हैं? अभी नेताजी के निधन पे उन्होंने बाल मुंडवाया, मंदिर में वो गए, हरिद्वार वो गए अस्थियां लेके विसर्जित करने। मायावती जी तो सर हिंदू धर्म और सनातन का पालन करते हैं, तो ये तो उनका हक है। बात समझिए ब्रजेश जी। वहीं अगर बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब के मिशन की बात करते हैं, शूद्र की बात करते हैं, तो मायावती बाबा साहब मिशन को मानती है। वो मंदिर में नहीं जाती, धार्मिक आयोजन में नहीं जाती, केशव देव मौर्य नहीं जाता, क्योंकि मैं मानता हूं भगवान मंदिर में नहीं होता, भगवान मन मंदिर में होता है। ओके, भगवान मन मंदिर में, तो मंदिर में जाने के ढकोसला करने की क्या जरूरत है? तो आपके मुताबिक ये सब राजनीति है और इसका सिर्फ लाभ बीजेपी गेनर है? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य से मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप पूछ लीजिए मेरी ओर से, कि जब आगरा में कुशवाहा बेटी के साथ बलात्कार हुआ, वो तो विपक्ष में थे ना, भाजपा में थे भी नहीं, तो क्यों नहीं एक शब्द बोले? जब योगी आदित्यनाथ की बिरादरी पर आरोप लगा, जब करमवीर सर मेरे पास डिबेट में समय समाप्त हो गया। डिबेट चर्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं आप सबका क्यों नहीं सवाल उठाया? बहुत शुक्रिया आपका केशव देव जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और बाकी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने एक सामाजिक राजनीतिक मसले पर अपने अपने विचार बहनों भाइयों आज प्रस्तुत किए हैं और आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।